नमस्कार, एमपीसीजी 2020 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली और मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। ये ऐसा बुलेटिन है जिसमें हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 2020 खबर दिखाते हैं। बुलेटिन की शुरुआत करते एक बड़ी खबर के साथ। रायपुर से बड़ी खबर, जहां ट्रक लूटने का मामला, ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी के ट्रक लूटने का यह पूरा मामला है। ट्रक लूटने वाले 2 आरोपी अब गिरफ्तार हो चुके हैं। ओरेवन जंगल में 10 लाख का सामान भी बरामद हुआ है। कबीर नगर थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। तहसीन जैदी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। तहसीन, ट्रक लूटने के इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। देखिए, ये ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है फ्लिपकार्ट। इसका तेंदुआ, जो रायपुर में तेंदुआ इलाका है, वहाँ पे गोदाम है। गोदाम में कल सुबह 4 बजे करीब एक ये जो मिनी ट्रक है, ये लोडिंग होने के लिए खड़ा हुआ था। उसके बाद ये वहाँ से निकला है दुर्ग के लिए, क्योंकि वहाँ के लोगों का सामान था। उसको छोड़ने जब जैसे ही निकला है तो जरवाए अंडर ब्रिज के सामने पत्थर सड़क पे बिछा के इन 4 से 5 लुटेरे जो थे, इन्होंने गाड़ी रोकी है। गाड़ी रोकने के बाद एकदम से हमला कर दिया, जिससे ड्राइवर जो उतर के बाहर खड़ा हो गया और ये लोग गाड़ी में बैठ के जो मिनी ट्रक था उसको लेके फरार हो गए। और इसी बीच जो ड्राइवर था उसका मोबाइल भी आरोपी जो है वो लूट के साथ में ले गए। तहसीन, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहता हूं, 10 लाख का सामान बरामद हुआ है। ये पूरा सामान है या आधा सामान है? नहीं, ये पूरा सामान है। 10 लाख का जो सामान था फ्लिपकार्ट का, और 10 लाख का जो मिनी ट्रक है उसको भी जब्त कर लिया। उसमें राजू शर्मा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए तहसीन हमारे संवाददाता ने बताया कि 10 लाख का पूरा सामान भी जब्त कर लिया गया है। अगली खबर कटनी से है, जहां पर बस और ट्रैक्टर में भिड़ंत हुई है। बारातियों से भरी बस और ट्रैक्टर में टक्कर हुई है। हादसे में बस ड्राइवर समेत 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों का विजय राघवगढ़ स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी है। उनका इलाज चल रहा है, यानी बस ड्राइवर समेत 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बढ़ते आगे, रायपुर के वीआईपी रोड के पास टेमरी में सड़क निर्माण में बड़ी गड़बड़ी सामने आ रही है। यहां शारदा विहार में बिना बेस के ही कंक्रीट सड़क बनाई जा रही। जानकारी मिलने पर संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने जांच कर गड़बड़ी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। सड़क निर्माण की ये तस्वीरें रायपुर की हैं, जहां एयरपोर्ट जाने वाली वीवीआईपी रोड के पास पीडब्ल्यूडी 3 करोड़ रुपए की कंक्रीट सड़क बना रहा है, लेकिन इसकी गुणवत्ता पर अभी से सवाल खड़े होने लगे हैं। मामला शारदा विहार इलाके का है। यहाँ सड़क पर मुरुम और WMM की परत बिछाई गई है, जिसके बाद 6 इंच का बेस कंक्रीट किया जाना था और बेस पर 8 इंच की PCC कंक्रीट करनी थी। लेकिन यहाँ सूखी मिट्टी के बेस के बाद सीधे 6 इंच का PCC कंक्रीट किया जा रहा है। डिजाइन एस्टीमेट के उलट बेस गायब कर दिया गया है। ऐसे में अगर काली मिट्टी और मुरुम का बेस नीचे धंसता है तो पूरी की पूरी सड़क ही धंस जाएगी। खास बात यह है कि कॉलोनी में दर्जनों प्लॉट खाली है। ऐसे में जब इनमें निर्माण के लिए 30-40 टन रेत गिट्टी लोड ट्रक दौड़ेंगे तो सड़क के किसी बिस्किट जैसे टूटने का खतरा बना रहेगा। हैरानी यह है कि अधिकारी सामने कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। निर्माण सुपरवाइजर के भरोसे ही चल रहा है। कितने इंच? WMM भी 6 इंच का है। और उसके बाद फिर PCC है। कितना? PCC है 6 इंच का। कंक्रीट है टोटल आपका 6 इंच का ही। तो बेस नहीं है इसमें? बेस तो नहीं है, डायरेक्ट है। WMM के बाद PCC कर रहे हैं। मैं साइट इंजीनियर हूँ यहाँ पे। 6 इंच मुरुम का है, 6 इंची WMM और वहाँ पे उसके ऊपर 6 इंची ये अपना PCC। बेस है ही नहीं। बेस यहाँ पे इसकी जानकारी तो नहीं दी गई। अच्छा, टेंडर में क्या सर, वो तो बता पाएंगे आप? मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं मीडिया से बात करने के लिए ऑथराइज्ड नहीं हूँ सर। अच्छा, कोई सिविलियन यहाँ पर आएगा और आपसे पूछेगा कि टेंडर में क्या स्पेसिफिकेशन है? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ सर, प्लीज क्या बोलते आप मेरे को कंपेल मत करिए। आप क्या बोलते हमारे एसडीओ साहब से बात कर लीजिए। वीआईपी रोड से लगे टेमरी इलाके में पीडब्ल्यूडी शारदा विहार में 3 करोड़ रुपए की लागत से कंक्रीट की सड़क बना रहा है, जिसकी गुणवत्ता पे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। हम मौके पर ही मौजूद हैं और आरोप है कि यहाँ पर बिना बेस के ही जो है सड़क बनाई जा रही है। मतलब पूरे के पूरे बेस का जो है वो गोलमाल किया जा रहा है। आप देखेंगे, पहले आपको दिखा दूं कि सड़क पर मुरुम बिछा हुआ है। ये लगभग 4 से 6 इंच मोटा मुरुम है
इस मुरुम के ऊपर 6 इंच का ये WMM है, जो बड़ी गिट्टी आप देख रहे हैं, और इसके ऊपर 6 इंच का सीधा सीधा जो 1.25 इंची या हाफ इंची गिट्टी का मसाला होता है वो डाला जा रहा है। जबकि अन्य जो डिज़ाइन होते हैं सड़क के, उसमें WMM के बाद एक 6 इंच का बेस होता है और 8 इंच का ये PCC मटेरियल जिसे बोला जाता है, या आप जो 1.25 इंच की गिट्टी देख रहे हैं PCC होता है। तो 6 इंच का WMM, 6 इंच का बेस और 8 इंच का यहाँ पर PCC होता है, मतलब कंक्रीट कुल मिला के 14 इंच का होता है। लेकिन अभी आप यहाँ देखेंगे तो कुल मिलाकर 6 इंच का कंक्रीट किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कॉलोनी के बीच की रोड है, वाहनों का कितना वजन है। और सबसे बड़ी बात, जब बेस नहीं होगा और जब ये WMM थोड़ा भी अगर ज़मीन पे धंसेगा तो इस कंक्रीट का क्या हाल होगा, जो सिर्फ 6 इंच मोटा है। तो गुणवत्ता को लेकर PWD विभाग के सड़कों को लेकर हमेशा सवाल उठता रहा है। एक्सप्रेसवे का नज़ारा आपने देखा है, इसके पहले टेमरी गांव का डामरीकरण हमने आपको दिखाया था। तो अब इस सड़क को लेकर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जिम्मेदारों से हमने बात की है, गोलमोल जवाब दे रहे हैं। जो मौके पे मौजूद हैं लोग, वो PWD से नहीं है और वो भी बता रहे हैं कि उन्हें 6 इंच कंक्रीट के लिए ही कहा गया है। 6 इंच का बेस की जानकारी किसी ने नहीं दी है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा गंभीर आरोप है कि 3 करोड़ रुपए की लागत से जो सड़क बन रही है उसमें 80 से 90 लाख रुपए का बेस का बिल बनता है। ऐसे में ये बहुत बड़ी जांच का विषय है कि आखिर बेस इस डिज़ाइन में है या यहाँ पर बहुत बड़ा गोरख धंधा चल रहा है। पूरे मामले की शिकायत PWD के संसदीय सचिव विकास उपाध्याय को मिली है और उन्होंने जांच के बाद गड़बड़ी मिलने पर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। कोई भी अधिकारी बता ही नहीं पा रहा है कि इसका असली डिजाइन क्या है। इसकी जांच की बात चल रही है और मैंने पहले भी कहा, लापरवाही जो भी करेगा वो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। पहली ही नजर में मामला भ्रष्टाचार का दिख रहा है। सवाल ये है कि एक्सप्रेसवे में हुए महाभ्रष्टाचार के बाद भी अधिकारी सबक क्यों नहीं ले रहे। संदीप शुक्ला, IBC 24, रायपुर। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर कांग्रेस ने आज दुर्ग के सांकरा में भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी गौशाला वाले हैं, हम गोठान वाले हैं। इंदौर में रविवार को नगर निगम की हुई सबसे बड़ी पोहा पार्टी को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाया। कांग्रेस का आरोप कि महापौर ने सिंगल यूज प्लास्टिक को शहर में बैन करने और लोगों को जागरूक करने के लिए पोहा पार्टी का आयोजन किया था, लेकिन इस आयोजन में खर्च सिंगल यूज प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्री के मालिक ने उठाया है। तो छत्तीसगढ़ बीजेपी का चलबो गोठान खोलबो पोल अभियान जारी है। इस कड़ी में बीजेपी नेता प्रदेश के कई शहरों और गांवों के गोठान में पहुंच रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 3 दिवसीय ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर। एयरपोर्ट पर सिंधिया ने कहा कि कई सामाजिक और सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए आया हूं। तो छत्तीसगढ़ में आदिवासी नेता नंद कुमार साय के कांग्रेस में शामिल होने के बाद अब भी बयानबाजी जारी है। कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया ने कहा है कि नंद कुमार साय देश के वरिष्ठ आदिवासी नेता हैं, कई बार सांसद और विधायक जैसे अनेक पदों पर रहे हैं। मंत्री डहरिया ने कहा कि नंद कुमार साय प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी सीनियर हैं। चुनावी साल है। चुनावी साल में नेताओं का दल बदल का दौर जारी है। भोपाल में हरदा के बीजेपी नेता दीपक जाट, बालाघाट के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुभा अपने बेटे शांतनु मुंजारी के साथ और सागर के नरियावाली से बीजेपी विधायक प्रदीप लारिया के भाई हेमंत लारिया ने कांग्रेस का दामन अब थाम लिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी के फोटो पर कांग्रेस के ट्वीट पर सीएम के बेटे कार्तिकेय चौहान ने जवाब दिया है। कार्तिकेय ने लिखा है कि मेरी मां 32 साल से पिताजी के पीछे उनकी ताकत बनकर खड़ी है, सुख और दुख में उनका संबल बनी है, लेकिन कांग्रेस रिश्तों की पवित्रता प्रेम को नहीं समझती। वो हर बात में राजनीति देखती है। आखिर करे भी क्यों ना, चरित्र शब्द की समझ कांग्रेस के नेताओं को कम है। साथ ही कहा कि जनता की सेवा पिताजी के लिए पहला कर्तव्य है। परिवार के लिए उन्हें समय कम ही मिलता है और ऐसे कुछ पल वो कभी कभी साझा करते हैं। लेकिन कांग्रेस की सोच कितनी गहरी हुई है,
ये गिरी हुई है कि राजनीतिक फायदे के लिए उसे भी निशाना बना रही, यानी अभी राजनीति में आए नहीं, लेकिन शब्द और शैली कार्तिकेय की बड़ी सधी हुई है। केंद्र सरकार ने धार में पीएम मित्र पार्क की मंजूरी दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ट्विटर पर आभार व्यक्त करते लिखा कि भारत सरकार ने कपड़ा मंत्रालय और मध्य प्रदेश सरकार के बीच एमओयू भी हुआ। सीएम ने आगे लिखा कि इसमें न केवल लाखों भाई बहनों को रोजगार मिलेगा, बल्कि मध्य प्रदेश के विकास को एक नई गति मिलेगी। तो मध्य प्रदेश सरकारी खर्च पर प्लेन से तीर्थ यात्रा कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया। ये जीके भी है, आप इसे नोट कर लीजिए। भोपाल एयरपोर्ट से प्रयागराज के लिए 32 बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों ने फ्लाइट से उड़ान भरी। बुजुर्गों को ये यात्रा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत कराई जा रही है। 19 जुलाई तक चलने वाली इस यात्रा में 25 जिलों के बुजुर्गों को प्रयागराज, शिरडी, मथुरा, वृंदावन और गंगा सागर ले जाया जाएगा। चुनाव के समय एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित झीरम कांड का जिन्न बाहर आ गया है। इसको लेकर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्म है। भाजपा ने झीरम के मामले में एक बार फिर मुख्यमंत्री और कांग्रेस को घेरते हुए सवाल किया है। तो केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज उज्जैन पहुंचे थे, जहां उन्होंने बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया, जिसके बाद महाकाल लोक का भ्रमण किया। इस दौरान सांसद अनिल फिरोजिया और विधायक पारस जैन भी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ बीजेपी के चलबो गौठान खोलबो पोल अभियान के विरोध में अब छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता सोमवार से गौठाने में जाएंगे और मेरा गौठान मेरा अभियान का नारा लगाएंगे। गौठान समिति और स्व सहायता समूह की महिलाओं का सम्मान भी करेंगे। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ओबीसी विभाग की अहम बैठक हुई आज, जिसमें बड़ी संख्या में प्रदेश भर से आए पदाधिकारी शामिल हुए। मध्य प्रदेश कांग्रेस के कैप्टन कमलनाथ और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह भी शामिल हुए। बैठक में ओबीसी विभाग की निचले स्तर की नियुक्तियों को जल्द करने का निर्देश दिया गया है। हमारे सहयोगी श्रवण आपको बस्तर से खबर के बारे में जानकारी देंगे। तो बस्तर में 1 महीने से हो रही बारिश की वजह से तेंदुपत्ता संग्रहण का काम अब अटक गया है। एक और जहां बस्तर और दंतेवाड़ा में तेंदुपत्ता संग्रहण का काम पूरा हुआ, वहीं बीजापुर और सुकमा में बारिश से काम अब भी अधूरा है। रायपुर पुलिस ने देर रात नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, जिसमें 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 80 किलो गांजा जब्त किया गया। जब्त गांजे की कीमत तकरीबन 15 लाख रुपए बताई जा रही है। बस्तर में नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने में पुलिस को कामयाबी मिलते दिख रही है। यहां गांजा तस्करी के मामले में कमी आई। पुलिस के मुताबिक बीते 5 महीने के अंदर गांजा तस्करी के 27 मामले दर्ज हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं और उनका ये वीडियो आपको देखना चाहिए। अगर आप जिंदगी से हार गए हैं और कुछ हैरतंगेज कारनामा नहीं कर रहे तो जरा देखिए, ये आपके माननीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। शनिवार को स्काई डाइविंग का ये वीडियो मंत्री सिंहदेव ने ट्विटर पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, आकाश की पहुंच की कोई सीमा नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया के स्काई डाइविंग करने का अविश्वसनीय अवसर और यह वास्तव में एक असाधारण साहसिक कार्य था। यह एक बेहद सुखद अनुभव था। मंत्री सिंहदेव के स्काई डाइविंग पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, वाह महाराज, वाह साहब, आपने तो कमाल कर दिया। हौसले यूं ही बुलंद रखिए, शुभकामनाएं। तो इस बुलेटिन में यानी एमपीसीजी 2020 के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा मत, यहीं रहिएगा, क्योंकि 10 बजे रात पूरे दिन की बात मैं ही प्रस्तुत करूंगा।